आतंक के वायरसों का ढूंढ ढूंढ कर खात्मा होगा। आतंक की महामारी का पूरा इलाज होगा। आतंक के कोरोना वायरस का संपूर्ण लॉकडाउन करेगी हमारी सेना। आज जम्मू कश्मीर में 8 जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया। आतंक के उस सपोले को मार गिराया गया जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपुरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को सेना ने उसके बिल से ढूंढ निकाला और उसका वही हश्र हुआ जो मानवता के दुश्मनों का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कर्नल और मेजर समेत 8 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बुधवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। रियाज नाइकू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक सक्रिय रहने वाले आतंकियों में था। वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसे मोस्ट वांटेड आतंकियों की A++ कैटेगरी में रखा गया था। उसके ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। पिछले 2 महीने से ही कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते 3 दिन में हंदवाड़ा में 2 मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने घात लगाकर हमले किए। आम नागरिकों को बचाने की कोशिश में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 8 जवान शहीद हो गए। लेकिन सेना ने प्रण कर लिया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। घाटी से आतंक का वायरस मिटाकर ही दम लेंगे। हिजबुल कमांडर को मार गिराकर सेना ने हंदवाड़ा में शहीदों का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों को बेगपुरा गांव में नाइकू और उसके कुछ साथियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। मंगलवार को उस घर के बाहर घेराबंदी की गई थी जहां नाइकू के छिपे होने की खबर मिली थी। तब से मुठभेड़ चल रही थी। नाइकू को ढूंढने के लिए जब घर घर की तलाशी लेना शुरू किया गया तो अपने आप को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया जहां नाइकू छिपा था। इसमें नाइकू और उसका एक और आतंकी साथी मारा गया। रियाज नाइकू का मारा जाना उन सारे आतंकियों के लिए चेतावनी है कि अगर बंदूक उठाओगे, आतंक फैलाओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। सेना के जवान आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे और आतंक का संपूर्ण सफाया होकर रहेगा। शहीदों का बदला पूरा हुआ। हंदवाड़ा का बदला हमारी सेना ने ले लिया। देश के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि है। यह शहीद मेजर अनुज सूद को श्रद्धांजलि है। ये उन सभी 8 शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने फर्ज और देश की सेवा में सबसे बड़ा बलिदान दिया। आज शहीदों के उन परिवारों का थोड़ा गम कम हुआ होगा। ये बदला हमारे जांबाज शहीदों की शहादत का है। ये बदला 130 करोड़ भारतीयों का है जो हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद देश के दुश्मनों की सफाई का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ नाइकू ही नहीं, सेना के इस ऑपरेशन में 3 और आतंकवादी ढेर हो गए। रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन इस एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में शहीद हुए लोगों में सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो भी शामिल थे। इसके बाद हंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया।
आतंकियों ने हंदवाड़ा के गाजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। इस हमले में शामिल एक आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। इन हमलों के बाद से ही घाटी के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को ढूंढा जा रहा था। मंगलवार को सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि रियाज नायकू बेगपुरा आ रहा है। बेगपुरा नायकू का ही गांव है। यहां वो अपने परिवार से मिलने आ रहा था और गांव में ही अपने अड्डे में छिपा हुआ था। जैसे ही सुरक्षा बलों को इस बात का इनपुट मिला तो गांव को पूरी तरह से घेर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक नायकू के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। मंगलवार रात करीब 11 बजे यह ऑपरेशन शुरू किया गया और रात 12:15 बजे आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। इस जगह पर करीब 14-15 घर हैं, जहां से नागरिकों को पहले सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 40 किलो आईईडी से एक घर को उड़ा दिया। इसी घर में नायकू छिपा था। इसके अलावा अवंतीपोरा के शर्शाली खिरियों में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। रियाज नायकू कई तरह के हमलों में शामिल था। वो यहाँ लोगों को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाता था। अब अगर रियाज नायकू मारा गया है तो घाटी में आतंकी संगठन में भर्ती होने में कमी आएगी। नायकू के खात्मे से घाटी में मौजूद आतंकियों, दहशतगर्दी का रास्ता पकड़ने की सोच रहे लोगों और आतंक से लेकर मई तक के वक्त में घुसपैठ की बड़ी साजिशें करता रहा है। एलओसी से सटे कई इलाके जो कि पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं, नवंबर से लेकर मार्च तक मौसम खराब होने के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में बर्फ पिघलने पर पाकिस्तान इन हिस्सों का लाभ उठाने की साजिश रचता है। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थानीय चेहरों का ही इस्तेमाल करता रहा है। खुफिया सूचनाएं हैं कि सैकड़ों आतंकवादी एलओसी पर पीओके से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इसके लिए पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कोरोना की आड़ लेकर पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद और दूसरे कई आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया है ताकि वो भारत के खिलाफ आतंक की साजिश रच सकें। जाहिर है सुरक्षा बलों को बेहद सतर्क रहना होगा। कोरोना के आतंक के बीच उनके लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। एक तरफ उन्हें खुद को संक्रमण से बचाना है, दूसरी तरफ राष्ट्र रक्षा की अग्रिम पंक्ति वाली भूमिका भी निभानी है। हमें अपनी सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाना होगा। भारतीय सेना आतंकियों को ढूंढ रही है, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। नायकू उनमें से एक था। आतंक के जो भी पोस्टर बॉय बनेंगे उन सारे नायकुओं को ऐसे ही खत्म किया जाएगा। लॉकडाउन से कोरोना को मारा जाएगा और आतंकियों के संपूर्ण लॉकडाउन से आतंक का सफाया भी होगा।